नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कुछ इंक्वायरीज़ के बारे में। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ऐसी क्या चीज़ें खाएं जिससे हमारा किडनी हेल्दी रहे, हम ऐसी कौन सी चीज़ ना खाएं जिससे हमारी किडनी अनहेल्दी हो जाए। तो आइए इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ आप खाते हैं, अपने खान पान में आप इस्तेमाल करते हैं, उनका सेवन करते हैं, जिससे इन फ्यूचर में आपकी किडनियां खराब हुई दिखती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है इवन और हमेशा मैं आप सभी को यही कहती हूँ कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि जितने भी टॉक्सिन मटेरियल हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, हम कुछ भी पी रहे हैं, हमारा लिवर उनको डाइजेस्ट करके एक बाई प्रोडक्ट बनाता है और किडनी का काम है उन्हीं बाई प्रोडक्ट को फिल्टर करना। और साथ ही साथ किडनी का काम है हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, मिनरल्स को भी मैनेज करना और हमारे ब्लड में एसिड की भी मात्रा को बैलेंस करना। लेकिन जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती है तो इन सभी चीज़ों को वो बैलेंस नहीं कर पाती है और फिर हमें रिजल्ट दिखता है कि हमारा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, हमारा ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, हमारा पोटेशियम बढ़ रहा है, हमारा फॉस्फोरस बढ़ रहा है और सोडियम भी बढ़ रहा है, क्लोराइड भी बढ़ रहा है। यानी कि किडनी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉल्स हैं, जितनी भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं, वो हमें हमारे रिपोर्ट्स में बढ़ी हुई दिखती हैं। इसके पीछे का जो सबसे मेन कारण होता है वो होता है हमारा खान पान। अगर हम गलत खान पान रखेंगे तो हमारा शरीर अनहेल्दी होगा, अगर हम अच्छा खान पान करेंगे तो इससे हमारा शरीर हेल्दी होगा। हम बात कर रहे हैं किडनी की, तो ऐसा क्या हम खाते हैं जिससे हमारी किडनियां खराब होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, अपने खाने में सोडियम की मात्रा को बैलेंस करना है। यानी कि आपके खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने खाना पका लिया है और आपका खाना अगर फीका लग रहा है, उसमें नमक कम है, तो आप ऊपर से बिल्कुल भी नमक नहीं डालेंगे। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, बीपी आपका बढ़ना स्टार्ट होगा और इन फ्यूचर में आप किडनी के पेशेंट बन जाएंगे। तो आपको अपने खाने में सोडियम की मात्रा को कम करना है। अगर आप बीपी के पेशेंट ऑलरेडी से हैं तो आपको क्या करना है कि बीपी की टाइम टू टाइम मेडिकेशन लेनी है। अपने खाने में नमक की जो नमक है उसको चेंज करना है, यानी कि आपको सेंधा नमक खाना है, स्वाद से बिल्कुल कम करके ही आपको नमक का सेवन करना है। आपको एक बात क्या ध्यान रखना है, पहला बात यह है कि आपको सोडियम की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा नहीं करनी है। दूसरा है आपको अपने खाने में क्या अवॉइड करना है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आप अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो भी इनसे आपकी किडनी खराब हो सकती है। स्मोकिंग और अल्कोहल में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्लड में मिक्स होते हैं और आपके किडनी को डैमेज करते हैं। अब ये डैमेज कैसे करेगा, केमिकल्स हैं, ब्लड में मिक्स हुआ, किडनी के पास गया, किडनी का काम है फिल्टर करना, लेकिन ज़्यादा टॉक्सिन मटेरियल होने की वजह से अब किडनी क्या करेगी, ब्लड का डिमांड आपके हार्ट से करेगी, हार्ट की पंपिंग फास्ट होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अमाउंट तेजी से आएगा किडनी के पास, जो आर्टरीज हैं वो श्रिंक होने लगती है। श्रिंक होने की वजह से प्रॉपर अमाउंट जो ब्लड है वो किडनी को नहीं मिल पाता है, जिससे हमारी किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। तो आपको स्मोकिंग और अल्कोहल भी नहीं करना है। थर्ड डाइट है, आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बैलेंस करना है। प्रोटीन जैसे कि एनिमल प्रोटीन। अब एनिमल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, इनमें क्या है, इनमें एनिमल प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, खासकर मटन में। अगर आप मटन या चिकन या फिश रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जैसे ही आपको ब्लड प्रेशर होगा आपकी किडनी पे दबाव पड़ेगा और आपकी किडनी इन्हीं टॉक्सिन मटेरियल को वो फिल्टर नहीं कर पाएगी, जिससे इन फ्यूचर में आप किडनी डिजीज से सफ़र कर सकते हैं। तो आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को भी बैलेंस करना है। आप पल्सेस ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, अरहर दाल ले सकते हैं, आप चने की भी दाल ले सकते हैं, आप कभी कभी राजमा भी खा सकते हैं, लेकिन बैलेंस में। कहने का ये मतलब है कि आप प्रोटीन लीजिए, शरीर को प्रोटीन की भी ज़रूरत है, लेकिन बैलेंस में। ऐसा नहीं कि एक्सेस मात्रा में। अगर आप एक्सेस मात्रा में कोई भी प्रोटीन का सेवन करेंगे
तो इससे आपकी किडनी ही डैमेज होगी। तो आपको प्रोटीन की मात्रा बैलेंस रखनी है। आपको ऐसे फलों का और ऐसे सब्जियों का सेवन करना है जिनमें पोटेशियम बैलेंस मात्रा में हो। अगर आप पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कर देंगे, इससे भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। जैसे कि हमारा पोटैटो हो गया। जो भी पेशेंट अगर डायबिटिक हैं और उनको पता है कि हाँ वो किडनी से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको आलू अपने खाने से हटा देना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं, अगर आप किडनी के भी पेशेंट नहीं हैं, फिर भी आपको रोज़ाना आलू का कंज्यूम नहीं करना है। इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन फ्यूचर में आपको किडनी डिजीज से आप सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने खाने में जंक फूड को भी शामिल नहीं करना है। जंक फूड यानी कि इसमें क्या मिला है, बहुत सारे इसमें प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, ऑयल मिला होता है। अब कौन सा ऑयल, ज़रूरी नहीं है ना कि आपको हेल्दी ऑयल में ही आपको फ्राई करके आपके जंक फूड दिया जा रहा है। आजकल जो आपको बाहर फास्ट फूड मिल रहा है खाने के लिए, उसमें जो ऑयल यूज़ होता है वो पॉमे ऑयल होता है। इससे क्या होता है, ये सीधे आपके हेल्थ पे साइड इफेक्ट डालता है, आपके लीवर को इफेक्ट करता है, आपकी किडनी को इफेक्ट करता है। अगर आप ऐसा फास्ट फूड खा रहे हैं तो इन फ्यूचर में आपका बीपी भी बढ़ सकता है, आप डायबिटिक भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप रोजाना फास्ट फूड या जंक फूड का सेवन करेंगे तो इससे आपका वेट बढ़ेगा, और जहाँ वेट बढ़ेगा वहाँ आपको बीपी की प्रॉब्लम आएगी, आपको शुगर की प्रॉब्लम आएगी, और इन फ्यूचर में आपकी किडनी खराब हो सकती है। अगर आप इन चीज़ों से कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं रोज़ाना, या आप बैलेंस करके ले रहे हैं, तो इन फ्यूचर में कभी भी आपकी किडनी खराब नहीं हो सकती है। तो आज का टॉपिक यही था कि बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि हमें बीपी नहीं है, हमें शुगर नहीं है, फिर भी आखिर हमारी किडनियां खराब क्यों हो रही हैं। तो खराब किडनी होने का ये तात्पर्य है कि आपकी डाइट जो है वो अच्छी नहीं है। अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी बना लेंगे तो आप अपने शरीर को भी हेल्दी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।